इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप ये पैरालैक्स इफेक्ट लगा सकते हो यूजिंग HTML एंड CSS। इसके अंदर हम कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी या प्लगइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्योर CSS की मदद से हम ये पैरालैक्स इफेक्ट लगाना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको CSS की एनिमेशन सिखाई थी कि किस तरह से आप 2D एंड 3D एनिमेशन लगा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप पैरालैक्स इफेक्ट लगा सकते हो। इस तरह के इफेक्ट्स आपकी वेबसाइट में जान डाल देते हैं और आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एनिमेशन एक ऐसा रोल प्ले करती है कि यूज़र को इंगेज रखती है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो ऐसे डेवलपर्स की ज़रूरत होती है जिन्हें एक अच्छी एनिमेशन लगाना आती हो। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपकमिंग वीडियोस इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब इस पैरालैक्स इफेक्ट को बनाने के लिए आपने index.html के अंदर एक डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है पैरालैक्स। इस पैरालैक्स डिव के अंदर आपने 3 डिव्स लेनी है। अगर आपको ज़्यादा एलिमेंट्स चाहिए तो आप ज़्यादा इसके अंदर डिव्स लगा सकते हो, लेकिन जितनी भी आपने डिव्स लगानी है ना, उनको एक आपने क्लास कॉमन रखनी है पैरालैक्स लेयर, ताकि हमने इनके ऊपर एक ही स्टाइलिंग अप्लाई करनी है सबके ऊपर ऑलमोस्ट। तो हम एक ही क्लास को लगाएंगे तो सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। एक हमने डिव ली पैरालैक्स, इसके अंदर मजीद हमने 3 डिव्स ली पैरालैक्स लेयर, हमने उनको कॉमन क्लास लगाई। फिर उनको मुख्तलिफ करने के लिए एक दूसरे से उनको हमने अलग अलग क्लासेस लगा दी। फर्स्ट को हमने लगा दी लेयर 1, सेकंड को लगा दी लेयर 2 और थर्ड को हमने क्लास लगा दी लेयर 3। अब इनको हम स्टाइल करेंगे। इस क्लास को अब यहाँ से कॉपी कर लो, आ जाओ स्टाइल और CSS के अंदर। चूंकि हमारा कोड सारा CSS का है तो CSS का सारा कोड हम फ्रॉम स्क्रैच लिखेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे स्टार मार्क लगाना है और स्टार मार्क लगा के मार्जिन पैडिंग 0 कर देना है, मार्जिन 0, और साथ में आप इसको पैडिंग 0 कर दो। उसके बाद आप यहाँ पे बॉडी टैग को सिलेक्ट करो और बॉडी के ऊपर जस्ट आपने ओवरफ्लो लगा देना हिडन, ताकि कोई भी अगर आपका एलिमेंट इससे ज़्यादा उसकी हाइट विड्थ है तो वो बॉडी से बाहर ना जाए। उसके बाद जो हमारे पास पैरालैक्स है उसको आपने सेलेक्ट करना। अब पैरालैक्स को आपने विड्थ लगा देनी है 100%। अगर आपको कोई छोटी डिव चाहिए, मिसाल के तौर पे आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको 50% पे रखना, तो आप उसको उस हिसाब से हाइट विड्थ दे सकते हो। अब चूंकि मैंने 100% के ऊपर लगाया हुआ है तो मैं 100% ही सिलेक्ट करूँगा। विड्थ इसको लगाई 100% और हाइट इसको हम लगा देंगे 100 VH, ताकि हमारे पास पूरी बॉडी की हाइट के ऊपर ये अप्लाई हो। और ओवरफ्लो इसका हम कर देंगे हिडन यहाँ पे भी, और पोजीशन इसके हम कर देंगे रिलेटिव। पोजीशन आपने रिलेटिव लाजमी लगा देनी है, तो क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट की मदद से अलाइन करना और एनिमेट करना। उसके बाद इसके अंदर जो कॉमन क्लास आ रही है पैरालैक्स लेयर, इसको आप यहाँ से कॉपी करोगे। अब ये पैरालैक्स लेयर को हम जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे वो इन तीनों डिव्स के ऊपर अप्लाई होगी, क्योंकि तीनों को हमने एक ही क्लास लगाई हुई है। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पैरालैक्स लेयर को, पैरालैक्स यहाँ पे हम दोबारा से कॉपी करते हैं। आई थिंक वो हमारे पास ये भी साथ कॉपी हो गया यहाँ पे। अब पैरालैक्स लेयर, और पैरालैक्स लेयर के अंदर हम सबसे पहले इसको देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट देने से क्या होगा कि ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे। फिर हम उसको अपनी मर्जी से स्टाइल कर सकते हैं। विड्थ इसको हम कर देंगे 100%, विड्थ हम इसको कर देंगे 100%, और उसके बाद इसको हम लगा देंगे हाइट, हाइट भी इसको हम कर देंगे 100%। इससे क्या होगा कि इसकी हाइट और विड्थ 100 VH और 100% इसकी विड्थ हो जाएगी जो इसकी पेरेंट एलिमेंट की है। फिर आपने इसको लगा देनी है बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन आपने इसको सेंटर लगा देना है, क्योंकि हमने आगे चल के इसके ऊपर इमेज लगानी है, तो इसलिए आपने बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर देना है। बैकग्राउंड साइज कवर, ताकि हमारी इमेज हमें अच्छे से डिस्प्ले हो। बैकग्राउंड साइज कवर, और उसके बाद आपने इसको लगा देना है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट हम इसका लगा देंगे नो रिपीट, कि हमारा बैकग्राउंड रिपीट ना हो। उसके बाद हमारे पास ये जो लेयर्स आ रही है 1 2 3, इन सब को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लेयर 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी हम क्लास यहाँ से कॉपी कर लेते हैं लेयर 1, और हम सिलेक्ट कर देंगे। अब लेयर 1 के ऊपर अभी फिलहाल हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे। इसको हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड। उसके बाद इसको हमने लगाया था Z इंडेक्स। अब Z इंडेक्स से क्या होगा कि जो भी डिव आप फर्स्ट पे लेके आना चाहते हो उसको आपने Z इंडेक्स उस हिसाब से लगा देना। अब हमें ये फर्स्ट पे चाहिए, इसको हम Z इंडेक्स यहाँ पे 1 लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इसको एनिमेट। Z इंडेक्स से क्या होता है, जिस एलिमेंट को आप जितना Z इंडेक्स लगाते हो ना उतना ऊपर आता है। अगर मिसाल के तौर पे आप इसको Z इंडेक्स 1 लगाते हो तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। अगर उसके बाद इसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट्स बाकी हैं लेयर 2, अगर आप लेयर 2 को उसके ऊपर लेके आना चाहते हो तो जस्ट आप उसका Z इंडेक्स चेंज करोगे, Z इंडेक्स इसका आप ज़्यादा कर दोगे। और उसके बाद अगर आप इस जो लेयर 3 है उसको ऊपर लेके आना है तो आप उसको लेयर 3 को आप Z इंडेक्स ज़्यादा लगा दोगे। तब इसके ऊपर आपने एलिमेंट ये प्रॉपर्टी लगा देनी है एनिमेशन, और इसके ऊपर आप लगा दो लेयर 1। ये एनिमेशन आगे चल के हम क्रिएट करेंगे लेयर 1, और साथ में हम 30 सेकेंड और लीनियर इन्फिनिट, ये आपने एनिमेशन इसके ऊपर लगा देनी है लीनियर इन्फिनिट।
अब इसी को यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे आप नीचे पेस्ट कर दो 2 दफ़ा। अब सेकंड हमारे पास है लेयर 2, तो लेयर 2 को यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, इसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास लेयर 3, अब इसका जी इंडेक्स भी हम 2 कर देंगे और इसका जो सेकंड है वो हम थोड़ा सा उससे कम कर देंगे, इसका सेकंड हम कर देंगे 20 सेकंड, वो 30 सेकंड में लोड होगी, ये हमारे पास 20 सेकंड के अंदर लोड होगी। फिर हमारे पास आ जाती है लेयर 3, लेयर 3 को हम सेलेक्ट करेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्लू हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम ये ब्लू टाइप कोई भी सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इसका जो जी इंडेक्स है वो हम लगा देंगे 3, इसका जी इंडेक्स लगाने से 3 क्या होगा, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास जो लेयर है इस सेकंड, इसके ऊपर एनिमेशन भी हम लगाएंगे लेयर 2 और इसके ऊपर हम लगा देंगे लेयर 3 और इसका जो सेकंड है वो हम लगा देंगे 10 सेकंड। अब 10 सेकंड में ये हमारे पास फर्स्ट पे लोड होगी क्योंकि इसका जी इंडेक्स भी ज़्यादा है तो ये सबसे ऊपर आएगी। उसके बाद हमारे पास लेयर 2 जो है वो लोड होगी और लास्ट में हमारे पास लेयर 1 लोड होगी। अब इसको ऊपर हम एनिमेशन लगा देंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे की फ्रेम और की फ्रेम के अंदर आप लगाएंगे आइडेंटिफायर के कौन सी एनिमेशन आप लगा रहे हो। अब सबसे पहले लेयर 1 को लगानी है, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लेयर 1 को, इसको हम स्टार्ट करेंगे 0 से, तो यहाँ पे हम 0 को सिलेक्ट करेंगे और जिस तरह से हम एनिमेशन लगाते हैं, अगर आपको एनिमेशन लगाने का नहीं पता तो एनिमेशन के ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं, आप उनको देख सकते हो और लिंक भी उनका मैं डिस्क्रिप्शन में और कार्ड सेक्शन में दे दूँगा। अब 0% इसके ऊपर हमने लगाना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म इसको आपने लगा देना प्रॉपर्टी और ट्रांसफॉर्म इसको लगाएंगे ट्रांसलेट वाई और वाई इसको हम लगा देंगे 0 के 0 से स्टार्ट हो और इसका एंड हो हमारे पास 100% के ऊपर और इसको हम ट्रांसलेट लगा देंगे ट्रांसलेट, जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी लगाई है ट्रांसलेट और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म इसको हम लगाएंगे ट्रांसलेट वाई और ये हम इसको लगा देंगे -100% कि -100% के ऊपर ये हमारे पास ट्रांसलेट हो के आए। बाकी इसके ऊपर हमने एनिमेशन लगा दी हुई है कि हमारे पास 30 सेकंड के अंदर लोड हो। अब इसी को आप यहाँ से कॉपी करो और नीचे पेस्ट करते जाओ, 2 दफ़ा पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे हम सेकंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे, अब ये हमारे पास सेकंड एनिमेशन होगी, इसको सिलेक्ट किया। अब इसका जो स्टार्ट है वो हम लेंगे 0 से और इसको भी हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, लेकिन बल्कि इसके ऊपर भी हम सेम एनिमेशन लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लेयर 3 जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, लेयर 3 के ऊपर भी हम सेम एनिमेशन लगा के इसको लोड करके चेक करते हैं पहले। और यहाँ पे अब देखो हमारे पास सेम इफेक्ट आ रहा है। अब इसका अगर आप कुछ चेंज करना चाहो, ये इसका माइनस में आ रहा है तो आप इसको प्लस में कर दो, तो ये इसकी एनिमेशन थोड़ी सी और तरह से चेंज हो जाएगी। अब इसको मज़ीद टेस्ट कर सकते हो, लेकिन इनके ऊपर आलमोस्ट सेम ही एनिमेशन लगी हुई है। ट्रांसलेट इसका हम स्टार्ट करवा रहे हैं y0 से और एंड कर रहे हैं -100% के ऊपर। अब देखो इसको हम रीलोड करेंगे तो सेम एनिमेशन इसके ऊपर हमने लगा दी। पहले हमारे पास ग्रीन जो है वो लोड हो रहा है, उसके बाद हमारे पास रेड कलर और फिर हमारे पास अब देखो फर्स्ट पे हमारे पास है ब्लू कलर। यहाँ पे हम ब्लू को हमने आई थिंक सही से सिलेक्ट नहीं किया, हम सेव करेंगे और ब्लू को सेव करेंगे। अब इसको रीलोड करते हैं। अच्छा, हमारे पास ग्रीन लोड हो रहा है पहले और उसके बाद हमारे पास हो रहा है रेड लोड, तो इसके आई थिंक कोई सेकंड में इशू होगा। लेयर 3 और 20 सेकंड, लेयर 3 और इसको हम की फ्रेम और लेयर 3। इसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, हम इसको सॉलिड ब्लू कर देते हैं। इसको हमने थोड़ा सा जो बैकग्राउंड कलर है वो सही से नहीं लगाया था, इस वजह से ये हमारे पास एरर कर रहा था, तो इसका हमने बैकग्राउंड कलर प्योर ब्लू लगा दिया। अब इसको यहाँ पे रीलोड करेंगे तो अब देखो पहले हमारे पास ब्लू लोड हो रहा है, उसके बाद ग्रीन और फिर उसके बाद हमारे पास रेड कलर। अब इंस्टेड ऑफ कलर्स मैं यहाँ पे इनके ऊपर बैकग्राउंड इमेजेस लगा सकता हूँ। मेरे पास इमेजेस ऑलरेडी मौजूद है, ये तीनों इमेजेस, तो यहाँ पे मैं इनकी इमेजेस जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। जहाँ पे हम बैकग्राउंड को यूज़ कर रहे हैं ना, इसके नीचे आप बैकग्राउंड इमेज को लगा दो और यहाँ पे आप इसको दे दो URL और URL के अंदर आप इसका पाथ दे दो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा हमारे पास इमेजेस वाला फोल्डर और इमेजेस के अंदर इमेज 1 को पहले सेलेक्ट किया। अब इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैं लगा दूँगा लेयर 2 के ऊपर और इसके अंदर इमेज में चेंज कर दूँगा 2 और फिर उसके बाद हमारे पास आ रही है यहाँ पे इमेज 3, तो मैं यहाँ पे लेयर 3 के ऊपर इमेज 3 को लगा दूँगा। सेव किया और अब इसको रीलोड करके चेक करेंगे तो ये मेरे पास इमेजेस लग जाएंगी। चूँकि हमने इसके ऊपर कलर प्रॉपर्टी भी लगाई हुई है तो इसलिए इसके ऊपर कलर प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है। अब मैं जो कलर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, या आप डिलीट कर दो तब भी कोई मसला नहीं है यहाँ पे, ताकि हमारी जो इमेजेस हैं वो सिर्फ हमें शो हो। अब इसको यहाँ पे रीलोड करेंगे तो सिर्फ हमारे पास जो इमेजेस है वो लोड होंगी। अब फर्स्ट वाली हमारे पास पहले लोड हो रही है, सॉरी फर्स्ट वाली नहीं थर्ड वाली, उसके बाद सेकंड वाली और फिर हमारे पास फर्स्ट वाली लोड हो रही है। जिस तरह से हमने उसको सेकंड और जिस तरह से हमने उसको जी इंडेक्स से एडजस्ट किया है। आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से आप पैरेलैक्स इफेक्ट लगा सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें,
चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।